हेलो दोस्तों, मैं आदर्श राज। बहुत सारे स्टूडेंट एमपी एडीपी एग्ज़ाम की क्वेश्चनों की मांग कर रहे थे। इसलिए मैं आज आपको एमपी एडीपी एग्ज़ाम के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि एमपी एडीपी एग्ज़ाम के लिए आपके महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ताकि मैं आपको इस वीडियो के बाद और भी एमपीएडीपीओ एग्ज़ाम से संबंधित आपको क्वेश्चन लाता रहूँगा। तो चलिए दोस्तों, जो फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता कब लागू हुई थी? 6 अक्टूबर 1860, 6 दिसंबर 1860, 1 जनवरी 1861, 1 जनवरी 1862। तो देखिए, जो भारतीय जो दंड संहिता वो लागू हुई थी वो 1 जनवरी 1862 को हुई थी। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता किस वर्ष लागू भारतीय दंड संहिता किस पर लागू नहीं होती? भारत की सेना पर, भारत के नागरिकों पर, भारत की सरकार पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो भारतीय जो दंड संहिता है वो भारत की सैनिक पर लागू नहीं होती। ऑप्शन नंबर ए। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आईपीएस की किस धारा में आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा है? 120 धारा, 121 धारा, 124 धारा, 125 धारा। तो देखिए, जो आईपीएस की जो 120 धारा है उसमें आपराधिक षड्यंत्र की परिभाषा दी गई है। तो ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता अपराध जुआ खेलना, सट्टा लगाना किस धारा के अंतर्गत सजा का प्रावधान है? तो देखिए, जो आईपीएस की जो धारा 13, 15, 16, 20। तो देखिए, जो आईपीएस की जो धारा 13 है उसमें जुआ खेलना, सट्टा लगाना आदि के अंतर्गत धारा सजा का प्रावधान है। तो आपको याद रखना, धारा 13 के अंतर्गत। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि स्त्री को अपशब्द कहना आईपीएस की किस धारा के अंतर्गत सजा का प्रावधान है? 511, 509, 500, 499। तो देखिए, जो स्त्री को अपशब्द कहना वो 509 आईपीएस की धारा के तहत सजा का प्रावधान है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता में कुल कितनी धाराएं हैं? 511, 509, 500, 400। देखिए, जो भारतीय जो दंड संहिता है उसमें कुल 511 धाराएं हैं। अब देखिए, अगला क्वेश्चन है 7वां कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 1 संबंधित है अपराध से, नाम और विस्तार से, क्षेत्र से, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो भारतीय जो दंड संहिता जो 1860 की जो धारा 1 है वो नाम और विस्तार से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी। देखिए, अब अगला क्वेश्चन है 8वां कि निम्नलिखित में से कौन अपराध के आवश्यक तत्व हैं? मानव प्राणी, दुराशय, आपराधिक हेतु। तो देखिए, जो अपराध के आवश्यक तत्व हैं वो मानव प्राणी, दुराशय और आपराधिक। तो 1, 2, 3 आपके ऑप्शन इसका आंसर है। अब देखिए, अगला क्वेश्चन 9वां कि भारतीय दंड संहिता 1860 में सदोष लाभ एवं सदोष हानि को परिभाषित किया गया है। किस धारा में परिभाषित किया गया? धारा 22, धारा 23, धारा 24, धारा 27। देखिए, जो सदोष लाभ एवं सदोष हानि को आईपीएस की जो धारा 23 के अंतर्गत परिभाषित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि अब अवैध शब्द किस हर बात को लागू है जो
अपराधों, सिविल कार्रवाई के लिए विधि द्वारा प्रतिषेध हो, ये सभी। तो देखिए जो अपराध जो शब्द है वो ये सभी के लिए लागू होता है। सॉरी, जो अभेद शब्द है वो इन सभी के लिए लागू होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन 11वां कि आजीवन कारावास का अर्थ है 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष, संपूर्ण अपसेप। देखिए जो आजीवन जो कारावास का जो अर्थ होता है वो संपूर्ण अपसेप से होता है, यानी कि संपूर्ण। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 57 के अनुसार आजीवन कारावास की अवधि है 20 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष, 12 वर्ष। तो भारतीय जो दंड संहिता है IPS, उसकी जो धारा 57 के अनुसार जो आजीवन जो कारावास की जो अवधि है वो 20 वर्ष की। ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 13वां कि संविधान का अनुच्छेद 301 संबंधित है संपत्ति के अधिकार, नागरिक सेवकों के अधिकार से, धन विधेय से, अंतर्राज्यीय व्यापार से। तो देखिए जो संविधान का अनुच्छेद 301 है वो अंतर्राज्यीय व्यापार से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का विस्तार है संपूर्ण भारत, जम्मू कश्मीर राज्य के सिवा संपूर्ण भारत पर, नागालैंड और सिक्किम राज्य पर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का जो विस्तार है वो जम्मू कश्मीर राज्य को छोड़कर संपूर्ण भारत पर लागू होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 15वां कि सिविल अधिकार 1955 में कुल धाराएं हैं 17, 20, 300, 500। तो देखिए जो सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम 1955 है उसमें जो धाराएं हैं वो 17 हैं। ऑप्शन नंबर ए। यदि दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक एवं सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपको इसी तरीके से MP ADPO एग्ज़ाम के लिए इसी तरीके से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता रहूँगा। तो दोस्तों धन्यवाद।